जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आप इस सभी के यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आर एस राठौड़ पे। और हमारा जो है वो टॉपिक चल रहा है अभी डिस्काउंट। और इससे पहले हम जो है वो प्रतिशत और लाभ हानि कंप्लीट कर चुके हैं। और क्लास के साथ साथ जो क्लास की पीडीएफ है वो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जितने भी साथी डेली क्लास देखते हैं वो नीडफुल स्टूडेंट को जो क्लास है वो शेयर कर दें या स्टेटस से लगा दें। ओके। और अब जल्दी से हम आते हैं अपनी क्लास पे। जल्दी से आते हैं क्लास पे। और क्लास है सर, यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे। और आज चलने वाला है अपना बेईमान दुकानदार। ये क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपने कर लिए होंगे। और आज चलेगा अपना बेईमान दुकानदार। देखेंगे। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे ताकि 20% छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ प्राप्त हो। ये बताया था मैंने, जब इस प्रकार की लैंग्वेज आए तो क्या करना है। 20% छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त हो। ऊपर आएगा एमआरपी, नीचे आएगा सीपी। 20% की छूट का मतलब नीचे लिखेंगे 80। 20% का लाभ का मतलब ऊपर लिखेंगे 120। जीरो से जीरो गया, 4 से गया है 3 बार, 4 से गया है 2 बार। एमआरपी है कितना? एमआरपी है 3.5। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना है 2। यानी वस्तु का मूल्य अंकित मूल्य से कितना अधिक अंकित करे। वस्तु का मूल्य अंकित मूल्य से नहीं, क्रय मूल्य से कितना ऊपर अंकित करे। क्रय मूल्य से कितना ऊपर अंकित करे ताकि उसे 20% की छूट के बाद भी 20 का लाभ हो। क्रय मूल्य है 2। क्रय मूल्य है सर 2। उसने लिख दिया है कितना? 3। कितना ऊपर लिखा है? 1। कहाँ से? क्रय मूल्य से। इंटू कितना? 100। कितना आ जाएगा सर? 50% ऊपर लिखना पड़ेगा, तब जाकर उसे 20% की छूट के बाद 20% का लाभ होगा। प्रैक्टिकली देख लेते हैं। प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अंकित करे? 50% अंकित करे। ठीक है। तो क्रय मूल्य अगर है 100 तो इसको एमआरपी लगाना होगा। कोई चीज 100 रुपए की है तो इसको एमआरपी उस पर लिखनी पड़ेगी 150। ठीक है। और इस पर जब वो 20% का डिस्काउंट देगा तो उसे 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। यही बोल रहा है। ठीक है। कि क्रय मूल्य से कितना अधिक बढ़ाकर लिखे ताकि 20% की छूट के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त हो। हमारा आंसर आया 50% अधिक। क्या ये सही है? चेक कर लेते हैं। 150 पर 20% की छूट दो। 150 का 20% कितना होता है सर? 150 का 20% कितना होता है? 2 जीरो से 2 जीरो गया तो सर ये होता है 30। 150 पर 30 की दे दो छूट तो बेचोगे कितने में? 120 में सर बेच देंगे। क्या 120 में बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त हो रहा है? बिल्कुल एकदम सही। तो हमें 50% बढ़ाकर लिखनी पड़ेगी, 50% ऊपर लिखनी पड़ेगी, तब जाकर 20% की छूट के बाद 20% का लाभ प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। एक दुकानदार वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे ताकि 10% की छूट के बाद 10% का लाभ हो। एमआरपी अपॉन सीपी। 10% की छूट का मतलब 90। 10% का लाभ का मतलब 110। जीरो से जीरो गया, खरीद के लाया 9 में, लिख दिया है 11। कितना ज्यादा लिखा है? 2। कहाँ से? 9 से। इंटू 100। कितना आ जाएगा? 1/9 होता है 11.11। 2/9 हो जाएगा 22.22%। ऑप्शन नंबर बी मेरा हो जाएगा राइट आंसर। बी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये।
एक दुकानदार को अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करें, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करें ताकि उसे 20% की छूट के बाद 20% का लाभ प्राप्त हो। 20% की छूट के बाद 20% का लाभ प्राप्त हो, एमआरपी अपॉन सीपी। 20% की छूट का मतलब 80, 40% का लाभ का मतलब 140। काटो इसको, 0 से 0 गया, बिल्कुल। 2 से गया है 4 बार, 2 से गया है 7 बार। कितना बढ़ाकर लिखा, खरीदा है 4 में, लिख दिया है 7। कितना बढ़ा के लिखा है 3, कहाँ से, 4 से, इंटू 100। 4 से 100 कट चुका है 25 बार, और 25 इंटू 3 कितना आ चुका है 75%। 75% लिखना पड़ेगा, तब जाकर इसे 20% की छूट के बाद 40% का लाभ प्राप्त होगा। 50% की छूट के बाद 50 का लाभ हो, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है, लैंग्वेज वही है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। 40% की छूट के बाद 40% का लाभ कर लोगे। अगला है ये, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपए है। दुकानदार ने इसे इस प्रकार अंकित किया कि 20% की छूट के बाद 20% का लाभ प्राप्त हो, तो क्रय मूल्य बताओ क्या होगा। 20% की छूट के बाद 20% का लाभ, एमआरपी अपॉन सीपी। 20% की छूट के बाद 20% का लाभ, 0 से 0 गया, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार। एमआरपी है 3, क्रय मूल्य है 2, और एमआरपी दिया है 3 की वैल्यू, एमआरपी कितनी दी है सर, 1200 रुपए। तो मुझे बताओ 2 की वैल्यू क्या होगी, 3 का 400 गुना, तो 2 का 400 गुना कर लो, 800 रुपए मेरा आ जाएगा आंसर। 800 रुपए मेरा आ जाएगा आंसर। पहला टाइप ये था जिसमें परसेंटेज पूछेगा, कितना परसेंट ऊपर लिखें। अगला टाइप है ये जिसमें आपसे अंकित मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछ लेगा, अंकित मूल्य देकर क्रय मूल्य या क्रय मूल्य देकर अंकित मूल्य पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 900 रुपए की लागत मूल्य वाली वस्तु को कितना प्रतिशत अंकित किया जाए ताकि 25% की छूट के बाद 25% का लाभ हो। एमआरपी कितना है और सीपी। 25% की छूट का मतलब 75, 25 के लाभ का मतलब 125। 25 से 3 बार, 25 से 5 बार। दिया क्या है, 900 रुपए लागत मूल्य वाली वस्तु, क्रय मूल्य दिया, 3 की वैल्यू क्रय मूल्य दिया है 900 रुपए, 300 गुना है, तो 5 की वैल्यू अंकित मूल्य हो जाएगा 1500 रुपए। 1500 रुपए मेरा हो जाएगा आंसर, 1500 रुपए हो जाएगा आंसर। या तो अंकित मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछेगा या क्रय मूल्य देकर अंकित मूल्य पूछेगा। अगला सवाल है ये, 560 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितना अंकित करें ताकि 30% छूट के बाद 30% का लाभ हो। बताओ देखें क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा इसका, बताओ कौन बता पाएगा इसका क्या आंसर आएगा। हाँ जी, बताओ इसका क्या आंसर आने वाला, इसका क्या आंसर आएगा। आ गया होगा। 560 रुपए क्रय मूल्य दिया है, 30% की छूट एमआरपी अपॉन सीपी। 30% की छूट का मतलब 70, 30% का लाभ का मतलब 130। 0 से 0, अंकित मूल्य है 13, क्रय मूल्य है 7, और क्रय मूल्य 7 की वैल्यू है 560। कितना गुना है सर, 80 गुना है, तो 13 का 80 गुना 1040 रुपए मेरा हो जाएगा आंसर।
1040 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, किसी वस्तु का अंकित मूल्य किसी वस्तु का अंकित मूल्य इस प्रकार अंकित किया गया कि 40% की छूट के बाद भी 50% का लाभ हो, अंकित मूल्य है ये, तो विक्रय मूल्य बताओ क्या हो। विक्रय मूल्य पूछा इसने कि विक्रय मूल्य क्या होने वाला। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है ये देखो। अब की बार क्रय मूल्य नहीं पूछा, अब की बार ना तो एमआरपी पूछा है और ना ही सीपी पूछा है, अब की बार पूछा है विक्रय मूल्य। ठीक है, 40% की छूट का मतलब 60, 50% का लाभ का मतलब 150, 0 से 0, 3 से 2 बार, 3 से 5 बार। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है सर 5, और 5 की वैल्यू दे रखी है 600 रुपए। ठीक है, 5 की वैल्यू है 600 रुपए, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 रुपए। एक की वैल्यू 120, तो दो की वैल्यू हो जाएगी 240 रुपए। यानी खरीद के लाया है 240 रुपए, खरीद के लाया है 240 रुपए। और एमआरपी कितना है, एमआरपी है सर 600 रुपए। विक्रय मूल्य दो तरीके से निकाल सकते हो। पहला तरीका पहला तरीका है कि सर 50% का लाभ कमा रहा, 50% का लाभ, इसका 50%, 240 का आधा होता है 120, इसका 50%, 240 का आधा 120, इसका 50% ऐड कर दो, इसमें 50% का लाभ, तो हो जाएगा 360 रुपए। इसका 50% होता है 120 रुपए। 240 में खरीद के लाया 50%, इसका 50% होता है 120, 120 का लाभ कमा रहा है, तो बेचा कितने में है, 360 में। पहला तरीका तो ये। दूसरा यहां से कर दो, 40% की छूट, 40% की छूट, तो बेच कितने में रहा, 40% की छूट तो बेच कितने में रहा है, 40% का दे रहा है डिस्काउंट, तो बेच रहा है कितने में, 600 का 60% पर बेच रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो, ये भी हो जाएगा वापस कितना, 360 रुपये। तो विक्रय मूल्य दो तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, मैं चाहता तो यहाँ से सीधा भी निकाल सकता था। अंकित मूल्य है 600 रुपये, 40% की छूट के बाद बेच रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हो सर। अंकित मूल्य है 600, 40 की छूट के बाद बेच रहा है, तो 600 का 60% आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो 360 रुपये में बेचा, ये आ जाएगा मेरा आंसर। क्रय मूल्य दिया होता तो 50% के लाभ से विक्रय मूल्य निकाल लेता। आई बात समझ, उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, किसी वस्तु को इस प्रकार अंकित किया गया कि 30% छूट के बाद भी 20% का लाभ हो। यदि अंकित मूल्य है 520 रुपए, तो विक्रय मूल्य बताओ। विक्रय मूल्य 30% की छूट देने के बाद बेचा है, 520 अंकित मूल्य है, 30% की छूट दी है तो बेचा है 70% में। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो कितना आ जाएगा सर, 2 जीरो से 2 जीरो कट चुका है, तो आ जाएगा 350 और 14, 364, 364 हो जाएगा विक्रय मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इस प्रकार अंकित किया कि 30% की छूट के बाद 60% का लाभ हो। अंकित मूल्य है 960, तो विक्रय मूल्य बताओ कितना हो। अंकित मूल्य है 960, छूट कितने की दी है, 30% की छूट दी है। अंकित मूल्य पर 30% की छूट दी है, तो बेचा कितने में है, 70% में। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 63, 630 और 42 कितना हो चुका है, 672। 630 और 42 कितना हो चुका है, 672 रुपए। ठीक है, 7 9 63, 630, 630 और 42 कितना हो चुका है, 672 रुपए। 672 रुपए मेरा हो जाएगा एकदम राइट आंसर।
₹672 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यह है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। क्या है ये? यह है सर सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। अगला है अंकित मूल्य है 5500, विक्रय मूल्य बताओ। यदि 10% की छूट दी, 10% की छूट दी है 5500 का 10% कितना होता है सर? 550। 5500 में से 550 रुपए की छूट दी है, 550 की छूट दी है तो बेचा कितने में है? 4950 में बेचा है, 4950 हो जाएगा आंसर। किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, या तो 90% निकाल लो या फिर 10% निकाल के 10% को घटा दो उसमें से, बात एक ही होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, एक सेकंड रुकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपका ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, वस्तु का अंकित मूल्य इस प्रकार अंकित किया गया कि 10, ये तो निकाल लिया हमने 4950। एक दुकानदार चीनी को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यह आ गया है बेईमान दुकानदार। यह है सर बेईमान दुकानदार, बेईमान दुकानदार, बड़ा बेईमान। ये आ चुका है जी बेईमान दुकानदार। ठीक है, ये आ जाते हैं। एक दुकानदार चीनी को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ये वो है कि आई रेट पर बेचता। क्या बोलता है आपको? जितनी रेट में मेरे को पड़ी ना उतनी ही रेट में बेच रहा हूँ आपको भाई साहब, पूरे मार्केट में घूम लेना, इससे अगर कम कीमत पर कोई कोई आपको दे दे तो भाई साहब आज ही दुकान बंद कर दूंगा। ठीक है, लेकिन मजे कहाँ ले गया? कीमत पर मजे नहीं ले रहा ये मजे ले रहा है वजन पर। ये 1 किलोग्राम की बजाय आपको 900 ग्राम ही तोल रहा है। ठीक है, ये वही कॉन्सेप्ट है, खर्चा बराबर होता है कीमत इनटू खपत, खर्चा बराबर कीमत इनटू खपत। खर्चा अगर फिक्स है तो जो कीमत है वो विपरीत हो जाती है सर खपत के। बिल्कुल जी, खर्चा बराबर कीमत इनटू खपत, खर्चा फिक्स है। ठीक है, लागत मूल्य पर ही बेचता है, खर्चा आपका फिक्स है, जितने रुपए में लाया उतने में ही दे रहा है। ठीक, लेकिन खपत में गड़बड़ी कर रहा है, ये खपत में गड़बड़ी कर रहा है। खपत देना चाहिए था 1 किलोग्राम, लेकिन ये दे रहा है 900 ग्राम। इसका मतलब अब आपको 1 किलोग्राम से 900 ग्राम नहीं लिखना है, आपको लिखना ऐसे है कि दुकानदार का फायदा हो। ठीक है, अगर आप इधर 1 किलो लिख दोगे यानी 1000 ग्राम लिख दोगे और इधर 900 ग्राम लिख दोगे तो दुकानदार को तो नुकसान हो जाएगा। आई बात समझ? आई बात समझ? खपत 1000 की बजाय कर रहा है कितना? 900 ग्राम। खपत 1000 की बजाय दे रहा है कितना? 900 ग्राम। खपत कर दी उसने कितनी? 1000 से 900। खपत कर दी है उसने कितनी? खपत उसने कर दी है 1000 से 900 ग्राम। ठीक, तो सर 2 जीरो से 2 जीरो गया। खपत है सर 10 से 9, तो कीमत कितनी हो जाएगी? कीमत हो जाएगी 9 से 10। ठीक, फायदा कितने का लिया? अब ये चीज मैंने इतनी समझाई है आपको, पहले खपत 10 से 9 फिर कीमत 9 से 10 ये किया है। अगली बार से आप डायरेक्ट कीमत भी लिखोगे। ठीक है, आपको ये वजन वाली चीज ये नहीं लिखनी। कहने का मतलब ये, खपत हो गई 10 से 9, खपत 1000 ग्राम की बजाय 900 ग्राम देता है, खपत हो गई 10 से 9, कीमत हो जाएगी कितनी? कीमत हो जाएगी 9 से 10। कितने का फायदा? 1 का। कहाँ से? 9 से, इंटू 100,
कितना फायदा हो गया, 1/9 का मतलब 11.11% का फायदा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक दुकानदार चावल को लागत मूल्य से बेचने पर दावा करता है, वजन में 200 ग्राम की बेईमानी करता है। सर खपत कर देता है कितना, 1000 ग्राम की बजाय देता है सर 200 ग्राम की बेईमानी मतलब 1000 ग्राम की बजाय दे रहा है 800 ग्राम। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 से 5 बार, 2 से 4, खपत है 5 से 4 तो कीमत हो जाएगी 4 से 5। कितने का फायदा, 1 का। कहाँ से, 4 से, इंटू 100। कितना फायदा, 25% का प्रॉफिट हो गया है इसको। 25% का प्रॉफिट कमा रहा है 1 किलो पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन वजन में 10% की बेईमानी करता है। वजन यानी खपत, खपत देनी चाहिए थी 100% लेकिन देता कितनी है, 90%। परसेंट से परसेंट, 0 से 0, खपत कर दी उसने 10 से 9 तो कीमत कितनी हो जाएगी, कीमत हो जाएगी सर 9 से 10। एक का फायदा 9 से इंटू क्या, 100, कितना आ जाएगा, 11.11% का प्रॉफिट। 11.11% का प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन वजन में 33.33 कम देता है। 33.33 1/3 होता है, 3 पर 1 कम देता है, यानी वजन देना चाहिए था 3, 1 कम देता है, कितना देता है 2। तो कीमत कितनी हो जाएगी, 2 से 3 हो जाएगी। कितना फायदा कमाया, 1 का, कहाँ से, 2 से, इंटू क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 से 100 कट चुका है भैया 50 बार, 50% तुम्हार आंसर हो जाए, 50% हो जाए तुम्हार आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक दुकानदार खरीदते व बेचते समय 10% की बेईमानी करता है। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, खरीदते समय और बेचते समय 10% की बेईमानी करता है। खरीदते समय क्या करता है, खरीदते समय, खरीदते समय, खरीदते समय और बेचते समय 10% की बेईमानी। और एक और सवाल है, 10%, खरीदते और बेचते समय 10% का लाभ। जब 10% का लाभ बोले तो आपको डायरेक्ट लिखना है कि खरीदते समय तो 10% का लाभ का मतलब 100 से 110, और बेचते समय भी 10% का लाभ का मतलब 100 से 110। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 10 इंटू 10 हो गया है 100, 11 इंटू 11 हो गया है 130। पूरे सौदे में फायदा कितने का, 21% का फायदा कमा लिया है पूरे सौदे में, जब लाभ की बात करें। ये दोनों सवाल है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, और स्टूडेंट ने अगर एक साथ नहीं पढ़े तो वो 100% कंफ्यूज हो जाएगा कि सॉल्यूशन और इसका आंसर क्या होगा। जब लाभ की बोले तो डायरेक्ट लिखोगे, दोनों में लाभ करवा देना है, 100 से 110, बेचते समय 100 से 110 लाभ कमाया, 100 से 130, 21% का फायदा हो गया। बेईमानी की बात करें तो खरीदते समय तो फायदा लेता है सर 100 की बजाय लेता है 110। खरीदते समय 10% की बेईमानी कर दी, यानी 10% ज्यादा ले आया। बेचते समय बेईमानी किसमें करेगा, बेचते समय बेईमानी करेगा सर वजन में। वजन देगा सर 100% की बजाय 10% की बेईमानी, यानी 90%। वजन देगा 100 से 90 तो कीमत कितनी हो जाएगी सर, 90 से 100। ये है बेचते समय का फायदा। तो बेचते समय कीमत में कितना फायदा लेगा, 90 से 100। बिल्कुल, 100 से 100 गया, 0 से 0 गया, इधर आया है 9, इधर आया है 11, फायदा कितने का, 2 का। कहाँ से, 9 से, इनको 100,
2/9, 1/9 होता है 11.11, 2/9 होता है 22.22, 22.22% का फायदा कमाएगा ये, अगर बेईमानी करता है। ठीक है, फिर से देख लो, बेईमानी करता है तो खरीदते समय तो 100 की बजाय लाएगा 110, और बेचते समय बेईमानी करेगा वजन में, वजन देगा 100 की बजाय 90, तो लाभ हो जाएगा 90 से 100, फायदा हो जाएगा 90 से 100 बेचते समय। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 से 110, 90 से 100, 22.22% का हो जाएगा प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, यानी ये अपना जो डिस्काउंट वाला जो चैप्टर है वो भी आपका समाप्त हो चुका। क्लियर हुई बात? उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी चीजें यहाँ तक एकदम क्लियर होगी, सारी की सारी बातें जो है वो यहाँ तक एकदम क्लियर हो गई होगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, कौन कौन से क्वेश्चंस हमने छोड़े हुए हैं उनको भी ले लेते हैं। ठीक है, ये तो करवा दिया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया, ये भी हो गया है। 40% की छूट के बाद भी 40% का लाभ, 40% की छूट के बाद भी 40% का लाभ, 40% की छूट के बाद भी 40% का लाभ, 0 से 0, 2 से 3 बार, 2 से 7 बार, कितने का फायदा? 4 का, कहाँ से? 3 से इंटू 100, ये हो जाएगा 133.33%, ज्यादा लिखना पड़ेगा। आगे आ जाओ, 50 की छूट के बाद 50% का लाभ, 50 की छूट के बाद 50% का लाभ, 50 की छूट का मतलब 50, 50 का लाभ का मतलब 150, 50 से 1, 50 से 3 बार, कितने का फायदा? 2 का, कहाँ से? 1 से इंटू 100, कितना फायदा? 200%, ज्यादा लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु के एक वस्तु के वजन में 16.66 की वृद्धि की गई, वस्तु के वजन में 16.66 की वृद्धि की गई, तब छूट कितने प्रतिशत दी गई है? वजन कर दिया है, वजन कर दिया है 1/6, यानी वजन कर दिया है सर कितना? वजन कर दिया है 6 से 7, कीमत हो जाएगी 7 से 6, एक की छूट 7 से इंटू 100, 1/7 होता है, 14.28% की छूट दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 17 पर 3 फ्री, टोटल घर पे लाया 20, फ्री है कितनी? 3 इंटू हो गया है 100, 20 से 100 गया है 5 बार, 5 इंटू 3, 15% की छूट है। सेम क्वेश्चन है, इसको मैं देता हूँ उड़ा, नहीं उड़ेगा, उड़, अरे उड़ जा रे भैया, शिट, उड़ चुका, बिल्कुल। 9 पर 3 फ्री, यानी फ्री टोटल लाया है 12, फ्री है 3 इंटू 100, 3 से 12 4 बार, 4 से 100 गया है 25 बार। 9 पर 3 फ्री, टोटल घर पे लाया 12, फ्री है 3, 4 बार 25% आएगा, 25% आएगा यहाँ पे। ये सारे ऑप्शन जो है वो आपके सन जो है वो गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पर 6 फ्री, टोटल लाया है 8, फ्री है 6 इंटू 100, 2 से 4, 2 से 3, 4 से 100, 25, 25 इंटू 3, 75%। 3 पर 1 फ्री, ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं। दो लगातार छूट के बाद किसी वस्तु को 2,000 रुपए की चीज को 1500 में बेचा गया, एक छूट है 25%, दूसरी छूट बताओ। 2,000 रुपए की चीज की पहली छूट है 25% का मतलब बेचा है 75 में, दूसरी छूट का पता नहीं है और बेच दी 1500 में। करो सोल्व, 2 0 से 2 0 गया गया, और काट देते हैं इसको। 5 से 4 बार, 5 से 3 बार, 25 से 100 काट दिया मैंने 4 बार, 25 से ये काट दिया मैंने 3 बार,
3 से 3 गया, 4 से 4 गया, यानी x और y आ चुका है 1/1, कोई भी छूट नहीं दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट होमवर्क वाला क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट होमवर्क है सर आगे चलते हैं। एक वस्तु को क्रमशः 33.33 और 12 रुपये बचेगा, अंकित मूल्य है इतना, तो विक्रय मूल्य बताओ कितना होगा? 33.33 की छूट यानी 1/3, 12.5 1/8, एक 3 पर 1 की छूट दी तो बेचा कितने में है? अंकित मूल्य है ये, बेचा कितने में है सर? 2/3 में। 8 पर 1 की छूट दी तो बेचा कितने में है? 7/8। विक्रय मूल्य बताना है और छूट बतानी है। विक्रय मूल्य 8 इंटू 3 हो गया 24, और 24 से 72 कट चुका है कितनी बार? 3 बार। 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 3 हो गया है 42, विक्रय मूल्य आ गया है 4200। 7200 की चीज 4200 में बेच दी, 4200 है विक्रय मूल्य, 3000 की छूट है, 4200 है विक्रय मूल्य। ये हो जाएगा मेरा आंसर, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। एक वस्तु को 2 छूट के बाद 40% के बाद उसे 1080 में बेच दिया, तो अंकित मूल्य और छूट ज्ञात करो। 40% और 40% की 2 छूट, 40 और 40 80, 80 में से 16 गया तो कितना बच गया है? 80 में से 16 गया तो बचा 64%। ये है विक्रय मूल्य, ठीक है। 64% का दिया है डिस्काउंट, तो बेचा कितने में है? 36% है सर सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है 36%, और सेलिंग प्राइस है सर 1080 रुपये। 1% की वैल्यू है 30 रुपये, तो अंकित मूल्य बताओ। अंकित मूल्य है 100%, 100% की वैल्यू है 3000 रुपये। 3000 रुपये अंकित मूल्य है, 1080 में बेचा है। छूट कितने की दी? छूट दी है 1920 की। ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तो गलत था शायद। एक वस्तु को 2 क्रमिक छूट के 14.28 और 16.66 के बाद 1440 में बेचा। एमआरपी पर पहली छूट दी 14.28 यानी 1/7। 7 पर 1 की छूट तो बेचा है 6/7 में। 1/6, 6 पर 1 की छूट तो बेचा है 5/6 में, और बेचा है 1440 रुपये में। काट दो इसको, 6 से 6 गया, 5 से इसको काट दो, 2 बार, 8 बार, 8 बार। एमआरपी आ जाएगा 7 जाके हो जाएगा गुणा, एमआरपी आ जाएगा 288 इंटू 7। अंकित मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य देखो 7 इंटू 8 56, 56 का 6 आएगा सबसे लास्ट। अंकित मूल्य है सही 1400 और 560, 1960 और कितना 56, बिल्कुल एकदम सही है 2016 और 576। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक वस्तु को 2 क्रमागत छूट के बाद, ठीक है, ये कर लिया होगा आपने, तो मैक्सिमम जो टाइप हैं, मैक्सिमम क्या सारे टाइप अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। इस प्रकार के सवाल आपसे डिस्काउंट पे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो डिस्काउंट भी अपना जो है वो समाप्त हो चुका है, और अगला जो चैप्टर आएगा, अगला चैप्टर आपका होगा सर क्या? अगला चैप्टर आपका होगा ब्याज, साधारण ब्याज, उसके बाद आएगा चक्रवर्ती ब्याज। साधारण ब्याज है सर नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो साधारण ब्याज सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्याज क्या होता है, घर पे ब्याज कैसे लगाया जाता है, घर पर आप जो उधार लेते हो उस पर ब्याज कैसे लगाया जाता है, ठीक है। साधारण ब्याज कहाँ लगता है, चक्रवर्ती ब्याज कहाँ लगता है, वो सारी डिटेल पहली दूसरी 2 क्लासों में एकदम बेसिक पढ़ाया जाएगा। 2 क्लासों में आपको जो
मैथ है, मैथ आपको ऐसे ही नहीं पढ़नी है कि आपने क्या किया, गणितीय मैथ पढ़ ली, किताब के सवाल लगा लिए और ठीक है सर किताब के सवाल हो गए, काम हो गया। नहीं, ऐसा मैथ नहीं पढ़नी है। घर वालों ने आपको कुछ राशि दी ब्याज निकालने के लिए, वो निकाल ही नहीं पा रहे हो, क्या मतलब? ठीक है, कोई बैंक से आपने लोन लिया, किस्तें बन रही है, आप किस्त नहीं निकाल पा रहे हो कि कैसे किस्त बन रही है, कितना ब्याज लग रहा है, वो पता ही नहीं चल रहा है आप। ओके, तो ब्याज हम इस प्रकार पढ़ेंगे, पहले की 2 क्लासें बिल्कुल एकदम बेसिक से रिलेटेड होने वाली है। उसके बाद में जो है वो हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं लेने वाले हैं, कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं, सीधी चीज दिमाग में जानी चाहिए। और चीज अगर दिमाग में जा रही है, सारी क्लासें आपको समझ में आ रही है अच्छे तरीके से, तो कमेंट बॉक्स में कर देंगे, कमेंट बॉक्स में कर देंगे क्या, कमेंट बॉक्स में कर देंगे लाइक सर, लिख देंगे जितने साथी क्लास ले रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि यस सर सारी चीजें अब तक एकदम समझ आ रही है। ठीक है, ये लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में। ओके, और ब्याज जो है वो हम कल करने वाले हैं स्टार्ट। जितने भी साथी आपके साथ पढ़ने वाले हैं, जिनको पूरा मैथ पढ़ना है कंप्लीट, उनको आप ये क्लासेस शेयर कर सकते हैं। चाहे वो स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेंट्रल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैथ सारी जगह एक जैसी ही आती है, किसी में कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो चाहे स्टेट वाले हो चाहे सेंटर वाले हो, अगर उनके सिलेबस में ये टॉपिक है तो ये क्लासें आप उनको शेयर कर सकते हो। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।